यह बुक यूथ पब्लिकेशन की आरआरबी की बुक है, जिसमें आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता देखेंगे। जिसमें प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। आपका आंसर हो जाएगा नागेश्वर से। नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। ठीक है, नागेश्वर से क्या प्राप्त हुआ है? शिल्प निर्माण के लिए सीप। नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में है नागेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में क्या है? रोपड़ है। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, रोपड़ के बारे में कहा गया है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है रोपड़। कहाँ पर है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ की खोज कब की गई? 1950 में। किसने खोज की? बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई। और रोपड़ में क्या मिला? यहाँ पर मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, रोपड़ के बारे में इतनी जानकारी हो गई। अब देखिए, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें, खाली स्थान दिया गया, नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किस मुलायम पत्थर से बनी होती थी, ये पूछा है, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। किसकी बनती थी मोहरें? आपका आंसर हो जाएगा स्टेटाइट। स्टेटाइट को क्या बोलते हैं? सेल खड़ी। अब देखिए, हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? सेल खड़ी से बनाया जाता था, जिसे स्टेटाइट कहते हैं, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणती चिन्ह होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभगेंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। अगला प्रश्न है, धौलावीरा ... राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का ये पहला स्थल है। ठीक है, धौलावीरा क्या है? सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है धौलावीरा, जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और भारत की तरफ से कौन सा स्थल? भारत की तरफ से ये 40वां स्थल है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? 1968 में खोज की गई थी। किसने की थी? जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल जिससे समयावधि से जुड़ी हुई है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है धौलावीरा। ठीक है, कहाँ पर है धौलावीरा? गुजरात के कच्छ जिले में। इस खोज किसने की थी? आप ऊपर पढ़ चुके हैं, 1968 में इसकी खोज हुई थी। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला स्थल है धौलावीरा, जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इतना अपन ने पढ़ लिया। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। क्या था? एक आयताकार टैंक था।
मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में की थी। यहाँ से एक सील के 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। खोज कब हुई? 1922 में। किसने खोज की? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, और धौलावीरा क्या था? धौलावीरा जो है पहला स्थल था जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया।